जंतर मंतर को खाली कराया जाने लगा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सैलाब अगर एक शब्द में यहाँ मौजूद लोगों को डिफाइन करें, इसकी व्याख्या करें, तो एक ही शब्द बनता है सैलाब। पिछले 12 वर्षों में स्वतः स्फूर्त तरीके से इतने सारे लोग पहली बार शायद उमड़े हैं और ये जहाँ तक नज़र जा सकती है वहाँ तक लोग ही लोग हैं और अभी तक चलते ही चले आ रहे हैं। अचानक से भगदड़ मची है, पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है और ये देखिए जंतर मंतर को खाली कराया जाने लगा है। अचानक से जंतर मंतर को खाली कराया जाने लगा है। इस तरफ से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, बहुत तेज लाठीचार्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए पीछे हटे, लेकिन वो फिर से आगे बढ़े हैं, लेकिन अब यहाँ माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया है। एक तरीके से टसल की स्थिति बन गई है दोनों तरफ से, प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी। और ऐसा लग रहा है जैसे घेर लिया गया है चारों प्रदर्शनकारियों को। एक तरीके से इस तरफ भी पुलिस है और ये देखिए इसको बंद किया जाने लगा है। इस तरफ से बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और एक तरीके से जालियांवाला बाग की तरह इसको बना दिया गया है। इस जगह को जालियांवाला बाग की तरह बना दिया गया है। पुलिस उस तरफ से खदेड़ रही है, इस तरफ बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया गया है। एक बेहद तनावपूर्ण स्थिति और अब प्रदर्शन का जो पूरा माहौल है अचानक से बहुत तेज़ी से बदला है। पुलिस बहुत एक्टिव हो गई है। एक तरफ से जो रास्ता जंतर मंतर रोड की तरफ जाता है, अशोक रोड की तरफ जाता है, उस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसी रास्ते से लोग प्रदर्शनकारी आ रहे थे, लेकिन अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। बाहर से ना तो कोई अंदर आ सकता है, ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकता था। दोनों तरफ से घेर लिया गया है, प्रदर्शनकारी बीच में है। बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ है प्रदर्शनकारियों पर। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी कसूर के एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया गया है और यह स्थिति भयावह हो गई है। आगे क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया है आज के दिन दूसरी दफ़ा, उससे माहौल बदला है। चिंतित हैं प्रदर्शनकारी, नहीं जानते कि उनके साथ क्या होगा। पुलिस ने क्या स्क्रिप्ट लिखी है इस प्रदर्शन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये तय है कि प्रदर्शनकारियों को हर तरफ से घेर लिया गया है। इस तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया है, पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ निकलने का रास्ता बंद कर दिया गया है। अचानक से पुलिस की तैनाती बहुत तेज़ी से बढ़ी है। प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए पीछे हटे, लेकिन इसके बाद वो फिर से आकर सामने डट गए हैं। देखते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन जो बात है वो ये है कि इस प्रदर्शन को कुचलना, इसका दमन करना इतना आसान नहीं रह गया है। ये बात तय है कि अगर पुलिस लाठीचार्ज पर आती है, अगर ज़ोर ज़बरदस्ती पर आती है, तो सैकड़ों लोगों को की छाती पर पैर रखकर उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। कहानी ये है कि इस प्रदर्शन में पुलिस की तरफ से हिंसा हुई है। पहली बार पुलिस ने लाठीचार्ज किया है आज दिन में दूसरी बार, और प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश, घेराबंदी करने की कोशिश, बहुत बुरी तरीके से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है और उनको रोकने की कोशिश हुई है। तो देखना होगा कि अब ये प्रदर्शन कैसे आगे बढ़ता है, या शाम तक पुलिस इस रणनीति पर आ गई है कि शाम के 5 बजे तक, जब तक कि पार्लियामेंट का सेशन चलता है, तब तक प्रदर्शनकारियों को यहीं घेर कर रोक कर रखा जाए और फिर शाम होने के बाद जब सेशन ख़त्म होगा तब उन्हें धीरे धीरे करके बाहर कर दिया। ये अचानक से शोर बढ़ा है और लोग एग्रेसिव हुए हैं। एग्रेसिव कहने का मतलब कि उनकी नारेबाजी तेज़ हुई है, लेकिन ये हम नज़र बना कर रखे हुए हैं कि आने वाले पल में किस तरीके से ये माहौल बदलता है और कैसे पुलिस रिएक्ट करती है, कैसे प्रदर्शनकारी रिएक्ट करते हैं, कैसे
ये जो पूरा बंदोबस्त है उसका इम्तिहान होता है। और सबसे ज़्यादा जो पीसफुल प्रोटेस्ट कहा जा रहा था, उस पीसफुल प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए पुलिस किस तरीके से बल का प्रयोग करती है और किस हद तक जाती है, ये देखना होगा। जंतर मंतर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, शोर बढ़ा है। आप देख रहे हैं बख्तरबंद पुलिस वाले बढ़ गए हैं अचानक से। बीच में पुलिस वालों के बीच में ढोलक बजाने लगे हैं लोग और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक और शानदार नज़ारा कि चारों तरफ से पुलिस और बीच में लोग ढोलक बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और हमको ये प्रदर्शन करने दिया जाए, संसद की तरफ मार्च करने दिया जाए। समय तेज़ी से निकलता जा रहा है। 9:30 बजे का वक्त था और 12 बजने को है और अभी तक इस संसद मार्च को जंतर मंतर से आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। तो देखते हैं आगे ये मार्च बढ़ भी पाता है या नहीं, क्या कोई गिरफ्तारी होती है, क्या पुलिस ताकत के दम पर इतने सारे प्रदर्शनकारियों को दबा देती है या गाड़ियों में भरकर कहीं और ले जाती है। ये सब परिस्थितियां बन सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल जंतर मंतर पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और प्रदर्शनकारी आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। पुलिस ने उनको रोक कर रखा है। नारेबाजी अचानक से बहुत तेज़ हो चुकी है और आप सामने देख सकते हैं अलग अलग जो दीवारों पर खड़े हैं लोग, कुछ लोग पेड़ों पर हैं, गाड़ियों पर हैं और पहली बार पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी ने इस तरह का दबाव देखा है। जो स्वतः स्फूर्त लोग आए हैं उनको देखने के बाद ये कहना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए इतने सारे छात्रों, नौजवानों, महिलाओं की बात को दरकिनार करना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो गया है। आप देखिए कि पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की, सैकड़ों लोग बैठ गए हैं और पुलिस को अगर लाठीचार्ज करना है, इतने सारे लोगों को भगाना है, तो फिर इतने सारे लोगों को कुचलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव दिखाई देता है। तो देखते हैं ये अभी तक शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन और अभी तक कमोबेश तौर पर शांति के साथ काम कर रही पुलिस जो कि हिंसक हुई है, वो उसका रवैया कहाँ तक बदलता है, कहाँ तक जाता है। नमस्कार।